इंडिगो संकट और यात्री परेशान हैं, ये जानकारी आपको दे दे। फिलहाल शनिवार को 800 से ज्यादा फ्लाइटें कैंसिल हुई हैं। जो जानकारी है, 4 दिन में करीब 3000 फ्लाइटें रद्द की गई हैं। आप समझिए, कंपनी ने 10 दिन की मोहलत मांगी और आज रात 8 बजे तक किराया रिफंड करने का आदेश केंद्र सरकार ने दे दिया है और विमान किराए की अधिकतम सीमा लागू करके 18,000 से ज्यादा किराया नहीं होगा। सीओ को डीजीसीए का कारण बताओ नोटिस भी जारी हो गया है और सीओ से 24 घंटे के भीतर अब जवाब भी तलब कर दिया गया है। आप सोचिए कि किराए की समय सीमा केंद्र सरकार को तय करनी पड़ रही है, क्योंकि और जो वैकल्पिक एयरलाइंस हैं उन्होंने दिल्ली से बंबई तक का उदाहरण के तौर पर किराया समझिए तो 60 से 70 से 80 हजार तक की किराया एक तरफ का पहुंचा दिया गया। यानी कि आपदा में अवसर ढूंढने के लिए एयरलाइंस ने यहां कोई भी रास्ता नहीं छोड़ा। अब सरकार की ओर से एक कैपिंग व्यवस्था की गई है कि इतना ही किराया होगा, यानी कि 500 किलोमीटर की यात्रा तय करनी है तो 7,500 से ऊपर का किराया अब एयरलाइंस नहीं कर सकती हैं। ये कैपिंग तय कर दी गई है, क्योंकि जिस तरीके से इंडिगो में यहां पर स्थिति बनी उसके बाद वैकल्पिक एयरलाइंस ने इस तरीके के कदम उठाए। फिलहाल इस समय हमारे साथ कई सहयोगी अलग अलग एयरपोर्ट से जुड़ चुके हैं। वरुण जैन दिल्ली से हमारे साथ हैं, नीलेश चौहान लखनऊ से हैं, धनंजय मंडल रांची से, सत्यप्रकाश सोनी मुंबई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मुंबई का ही रुख कर लेते हैं। सत्यप्रकाश, क्या स्थिति वहां पर बन रही है? पीछे आपके अभी भी लोगों की लाइनें हम देख पा रहे हैं, कोई भी सुधार नहीं दिख रहा आज भी। देखिए, इंडिगो के विंडो पर जो भी आता है वो अपनी समस्या लेकर आता है और समस्या यह है कि वहां से सोल्यूशन नहीं मिलता, लोग नाराज होकर जा रहे हैं। आज भी जो है इंडिगो की कई फ्लाइट रद्द की गई है, जो हमने तस्वीर भी दिखाई कि किस तरह से लगातार फ्लाइट जो है रद्द होने का सिलसिला जारी है। लिहाजा यात्रियों की इसकी सूचना भी नहीं दी जा रही है, जिसकी वजह से यात्री परेशान है। सर, आप फिर दोबारा जो है इंडिगो विंडो को आए, किस तरह की what is happening is वहाँ पे उन्होंने मेरे को बोला the flight is on time, and when I went there they are telling it is cancelled, and then I came back and now they are telling that we will give you on 4:30, but it is unfair on the part of Indigo. We all work in corporate and we have been doing our work and we are complying over the laws which are established by the government. Since January 2024, they have been given this instruction to comply with. Until today, they have not complied. And what government is doing? They have not checked their process that it is to be done. It is a serious problem. See, I was supposed to reach to my office, and there are a lot of work which is pending with me. And I was supposed to go from Nagpur 200 kilometers beyond that. And now I am not able to reach anywhere. And the scenario is like this. We are all taxpayers of the government, should look into this process. They have told that we are booking at 4:30 flight, but it may take off or it may not take off. So they don't know, even the whole system process में नहीं है कि कितनी flights हैं उनके पास और कहाँ जाना चाहिए. At least they can do this much for other people, and we can get a clear path to go wherever we can go. It is not DJs flights हैं. We should take care of that. देखिए, डीजीसीए का एक्शन भी शायद इंडिगो प्रबंधन पर असर नहीं कर रहा है, इसलिए इंडिगो प्रबंधन जो है अब तक बिल्कुल सत्यप्रकाश जी कह सकते हैं कि इंडिगो व्यवस्थाएं करने में पूरी तरीके से फेल साबित हो रही है। वरुण के पास चलते हैं, दिल्ली में मौजूद हैं। वरुण, दिल्ली की क्या सिचुएशन आपको देखने को मिल रही है? वहां पर भी क्या स्थिति मुंबई जैसी ही है? देखिए, लोग अभी भी परेशान हैं, लेकिन हालात कुछ पहले से बेहतर नज़र आ रहे हैं, क्योंकि मैं T1 के इंडिगो का जो काउंटर है वहाँ पर मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कल जैसा नज़ारा यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। जो भीड़ है वो पहले से कुछ कम है, लेकिन परेशान यात्री यहाँ पर भी मौजूद है। सर, आपकी भी इंडिगो की फ़्लाइट थी, क्या हुआ? इंडिगो की नहीं, मेरी डॉटर की फ़्लाइट है, लंदन, शी इज़ कमिंग फ्रॉम लंदन। वो गोवा से उसकी है, दिल्ली की फ़्लाइट थी। इन्होंने अपने हिसाब से उसको 12 घंटे पोस्टपोन किया और चेंज कर दिया और डायरेक्ट दिल्ली की जगह पहले बॉम्बे, गोवा, बॉम्बे दिल्ली, और 12 बजे था उसका टाइम, अब रात को 12 बजे कर दिया। दैट पुअर गर्ल विद 6-year-old चाइल्ड, वो 12 घंटे कहाँ जाएगी? वो एयरपोर्ट पे बैठी रहेगी, क्या करेगी वो? आपने कुछ फिर अब रिक्वेस्ट करी है कि कुछ इस तरीके से रीशेड्यूल हो कि वो टाइमिंगली आ पाए? आई एम जस्ट ट्राइंग, बट उनके पास किसी का कोई जवाब ही नहीं है, क्लैरिटी नहीं है।
कोई जवाब नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर आपको यात्रियों की, पैसेंजर्स की भीड़ जरूर नजर आएगी, लेकिन कल से कुछ राहत जरूर है। और भी लोग यहाँ पर आपको नजर आएंगे। सर, आपकी भी फ्लाइट कुछ कैंसिल हुई है, रीशेड्यूल हुई है क्या? कैंसिल हुई है, 10:15 की फ़्लाइट थी और अब 11:55 पे इन्होंने रायपुर के लिए फ़्लाइट कहा है कि दिया बोटिंग। तो 11:55 पे जाएगी फ्लाइट, क्या वो भी कैंसिल होगी? अभी तक तो यही बोला कि जाएगी, हम आगे कुछ कह नहीं सकते। जो कैंसिल हो रही है तो उसके लिए कोई पहले मैसेज नहीं आया था आपको कि भाई? ऐसा कोई मैसेज नहीं आया था हमारे पास। क्योंकि अभी भी आपको हालात वैसे ही नजर आएंगे। एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पर बता दूं, जैसा कि हम पिछले 4 दिन से देख रहे हैं कि कई यात्री जो है वो बोर्ड कर जाते हैं और बाद में जो फ्लाइट कैंसिल हो जाती है और लगेज का उनको कुछ पता नहीं चल पा रहा है। मेरे कैमरामैन आपको टर्मिनल 1 के अंदर का ये नज़ारा दिखाएंगे, आप देखकर हैरान होंगे। ये कोई स्टोर रूम नहीं है, ये T1 का टर्मिनल है जिसमें अंदर आपको चारों तरफ लगेज ही लगेज हजारों की संख्या में नजर आ रहे हैं। ये वो लगेज हैं उन यात्रियों के जो कि फ्लाइट को बोर्ड कर गए थे और बाद में उनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई, जिसके बाद वो किसी ना किसी तरीके से अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गए। कोई गाड़ी कर गया, कोई ट्रेन से गया है, कोई दूसरी एयरलाइन की फ्लाइट से अपने डेस्टिनेशन यानी अपनी स्टेट पहुंच गया। और उनके लगेज देखिए यहाँ पर अब किस तरीके से हजारों की संख्या में टर्मिनल के अंदर पड़े हुए हैं, जिसको लेकर भी सरकार ने बड़ी सख्ती बरती है और जो पैसा रिफंड करने के लिए तो कहा ही है, साथ ही लोगों को उनका लगेज उन तक पहुंचाने के लिए कहा है। अब आप अंदाजा लगाइए, जिनके पूरे कपड़े हैं, उनकी मेडिसिन हैं, उनका पूरा का पूरा सामान है, किस तरीके से टर्मिनल के अंदर बिल्कुल वरुण, जैसी तस्वीरें आप दिखा रहे हैं ये दिखा रहा है कि कैसा मैनेजमेंट है इंडिगो का, कि लोगों के सामान तक उनको लौटा नहीं पा रहे हैं, जो इस समय हजारों की तादाद में हम देख पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात नीलेश की। नीलेश लखनऊ में मौजूद है। नीलेश, वहां पर क्या सिचुएशन है अभी? देखिए, लखनऊ एयरपोर्ट की सीधा तस्वीरें आपको दिखाएंगे। दूसरे शहरों के एयरपोर्ट के मुताबिक अगर हम लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में हालात बेहतर हैं, क्योंकि सभी फ्लाइट्स लगभग समय से यहां से उड़ानें भर रही हैं, चाहे वो इंडिगो हो या अदर एयरवेज की हो। इस समय मैं टर्मिनल 1 पे मौजूद हूं, जहां पर इंटरनेशनल फ्लाइट उड़ान भरती हैं और लैंड भी करती हैं। आप देख सकते हैं कि एक फ्लाइट अभी लैंड हुई है, जहां जिससे यात्री निकलकर बाहर आ रहे हैं। उसके अलावा अगर हम अंतर्देशीय उड़ानों की बात करें तो अंतर्देशीय उड़ानों में लगभग सभी फ्लाइट समय से चल रही, चाहे वो दिल्ली से मुंबई जाने वाली फ्लाइट हो। बता रहे हैं कि लखनऊ में स्थितियां फिलहाल सामान्य है और एयरपोर्ट्स के मुकाबले लखनऊ की अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो वहां पर सिचुएशन बेहतर है। धनंजय का रुख करते हैं, जो कि इस समय रांची में मौजूद हैं। धनंजय, वहां पर भी हम लंबी कतारें ही देख रहे थे कि अभी भी लोग हैरान परेशान हैं। फिलहाल क्या सिचुएशन दिख रही है? क्या उड़ानें सुचारू रूप से चल रही हैं? रांची की अगर बात की जाए, रांची में 3 फ्लाइट कैंसिल की गई है। बेंगलुरु जो रांची जाती है वो फ्लाइट कैंसिल है, पटना की फ्लाइट कैंसिल है और मुंबई की फ्लाइट कैंसिल है। बाकी जो इंडिगो की फ्लाइट है वो सही समय पे जा रही है, लेकिन जिनकी फ़्लाइट कैंसिल की गई है वो लगातार काउंटर में पहुंच रहे हैं और अपने इन्फॉर्मेशन जानकारी ले रहे हैं कि क्या उनको रिशेड्यूल किया गया या दूसरी फ्लाइट में व्यवस्था की गई। लेकिन एक ऐसे पैसेंजर मिले जो अभी देखिए पारसनाथ एक जैन धर्म का वहाँ पे तीर्थ स्थान है, कई लोग बेंगलुरु से आए हुए हैं, बॉम्बे से आए हुए लोग फंसे हुए हैं लगातार 4 दिनों से। बिल्कुल ठीक है धनंजय, आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल आप सभी सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी नजर बनाए रखिए।